हे एवरीवन, वेलकम टू दालश लाइफ एंड आई एम शरीफा। और आज मैं सुबह 5 बजे उठी हूँ कॉलेज जाने के लिए। लाइक सीरियसली, डू यू बिलीव इट? मैं सुबह 5 बजे उठी हूँ कॉलेज जाने के लिए। मतलब वाओ। सो आई वोक अप अराउंड 5, नॉट एट 5। 5 बजे तो मेरी आंख खुली थी। फिर मैं थोड़ी देर मोटिवेशन देती रही खुद को कि उठो, उठ भी जाओ, बस अब हो गया, उठ भी जाओ। तो या फाइनली मैं उठी, देन आई गॉट फ्रेशन अप एंड ऑल एंड देन फाइनली मैं आई हूँ चाय बनाने के लिए अपने लिए, क्योंकि ऑब्वियसली चाय इज इंपॉर्टेंट गाइस। चाय के बिना ना मेरा दिन नहीं शुरू होता। मेरा क्या, मुझे लगता है किसी का भी दिन चाय के बिना नहीं शुरू हो सकता। बस बहुत कुछ ही लोग हैं जिनका चाय के बिना दिन शुरू हो जाता है। कॉफी ऑफिस है, ठीक है, मगर आई एम नॉट अ कॉफी पर्सन एट ऑल। आई एम अ टी पर्सन। आई एम अ टी पर्सन, ओके। अगर मेरे मेरे रूटीन में चाय नहीं है तो मतलब फिर कुछ नहीं है मेरे रूटीन में, ठीक है। कोई कुछ भी नहीं है, खाली है मेरा रूटीन। तो चाय इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। चाय इज लाइफ। चाय इज लव। ओके, चाय इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाय को कोई कुछ ना कहे। यप। तो मैं अपनी चाय बना रही हूँ। एक्चुअली पता है, मैं आज बहुत दिनों बाद कॉलेज जा रही हूँ। मैं बहुत दिनों से लीव पे थी, मेरी तबीयत नहीं सही थी। तो आज मैं फाइनली बहुत दिनों बाद कॉलेज जा रही हूँ। और उस बहुत दिनों बाद कॉलेज जाने के लिए पता है, मैं बहुत लेजी हो गई थी। तो मैंने पिंटरेस्ट पे, इंस्टाग्राम पे इतनी मोटिवेशन, मतलब इतना मोटिवेशन गेन किया है ना मैंने, कि मतलब मैं क्या ही बताऊं। मैंने इतनी मोटिवेटिंग रील्स देखी है, इतनी इंस्पायरिंग पॉडकास्ट देखे हैं, कि अब मैं इतना मोटिवेट हो चुकी हूँ कि बस अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सारे सब्जेक्ट्स एक दिन में याद कर सकती हूँ। ठीक है, भले ही बाद में मैं खिचड़ी पका दूं, मगर नहीं, इतनी मोटिवेट हो चुकी हूँ मैं। यस, इस लिमिट तक हो चुकी हूँ मैं मोटिवेट। मतलब इतनी मोटिवेट हो चुकी हूँ कि सोचो 5 बजे उठ चुकी हूँ, ठीक है। कोई डिमोटिवेट नहीं करेगा मुझे। सब मोटिवेट ही करो। एक एक लाइन लिख देना कमेंट बॉक्स में मोटिवेशन की, ताकि थोड़ा और मोटिवेशन आ जाए। पता है क्यों? क्योंकि अगले महीने मेरे सेमेस्टर्स हैं। मई में मेरे सेमेस्टर्स हैं गाइस। और पता है मैंने सेमेस्टर 4 का, क्योंकि आई वाज नॉट वेल, तो मैंने सेमेस्टर 4 का कुछ भी नहीं पढ़ा है। मतलब मैंने एक मॉड्यूल भी खोल करके नहीं देखा है कि क्या है इसमें, कौन से सब्जेक्ट में क्या है। मतलब मुझे इतना पता है कि सब्जेक्ट कितने हैं, सब्जेक्ट के नाम क्या है, मगर उन सब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या है, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है। मैंने अभी तक अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ा है सही से तो वो है बिजनेस लॉ, और वो भी सिर्फ मॉड्यूल 1 का 2 या 3 टॉपिक्स। और क्योंकि मैंने कुछ क्लासेस अटेंड करी थी उस वजह से, तो बाकी मुझे नहीं पता कि क्या है सेमेस्टर 4 में। सो इसीलिए मुझे मोटिवेशन चाहिए। तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में मोटिवेशन मिल जाए, ठीक है। एक एक लाइन सब कुछ लिख देना, ऐसी मोटिवेशन लिखना कि बस मैं कमेंट्स पढ़ने के बाद पढ़ने ही बैठ जाऊं अपनी स्टडी टेबल पे। फाइनली चाय बन गई है और मैं सबसे पहले पानी पीती हूँ। तो या माय वाटर इज ऑल्सो देयर। पानी पी लिया है, ठीक है, देखा, पानी पी लिया है। सबूत है कि मैंने पानी पी लिया है। एंड लेट मी टेल यू अबाउट दिस आई परचेज इट, आई गेस, फ्रॉम Amazon। या और मुझे कुछ महीने हो गए हैं इसको खरीदे हुए। एंड आई एम राइटिंग डेली इन दिस अबाउट माय रूटीन, अबाउट माय हैबिट्स, माय affirmations, what I'm grateful for, and many other things, notes, my to do list, like many things. And this was so helpful for me, like so helpful for me to stay on routine. And this diary has actually become my best friend, like the best decision I've ever took. सीरियसली, जब से मैंने इसमें जर्नल करना शुरू किया है, आई फील मोटिवेटेड। आई हैव I have number of tasks to do. I'm not a lazy person anymore. A day planner, whatever you want to say, like this is so peaceful to write it down, your thoughts and what you want in your life, your goals, your habits and everything. And this journal is the reason that I have started reading for 15 minutes every morning. Writing every day what you're grateful for is like peace. That smile it gives you is beautiful. Day planner has actually changed my routine. Like seriously, I'm also surprised that I have started reading for 15 minutes. Reading has so many benefits. It enhances your vocabulary, it improves your memory, and most important, it's peaceful. Like I feel very fresh. I feel like, yeah, no, I have brain. फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग मैंने अपने कॉलेज की शक्ल देखी है, देखी, और ये बिल्डिंग्स को देखा है। मतलब आई वॉज मिसिंग इट। और ये जीने चढ़ना मुझे इतना इतना मेहनत वाला काम लग रहा है। इतने दिनों बाद कॉलेज आकर के मुझसे जीने नहीं चढ़े जा रहे हैं।
पहुंच गए ऊपर फाइनली। और ये देखिए मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिल रही हूँ सालों बाद, ऐसा लग रहा है, लाइक सीरियसली सालों बाद मिल रहे हैं हम लोग। और हमारे क्लास में एक नया मेंबर आ चुका है जो कि टेबल के नीचे छुपा हुआ है और उसको भगाने की कोशिश की जा रही है गाइस। इंट्रोड्यूस कराऊंगी मैं उस नए मेंबर से, फिलहाल भाग जाए वो, क्योंकि पास में जाने की जरा सी भी हिम्मत नहीं है। उस नए मेंबर का नाम है छिपकली, द लिजर्ड। तो ये छिपकली भगाओ मिशन चल रहा है। छिपकली मगर नहीं भाग रही है। और यार हमारे क्लास में मुझे नहीं पता था कि इतनी स्ट्रांग लड़की भी मौजूद है, मतलब वहां उस जगह पे बैठ करके जहां पर वो है चिपकी हुई, वहां पर जा करके भगा रही है। मतलब ये है वो नया मेंबर जो आ गया था। और ये हमारी सुपर डुपर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी ने भगा दिया इसे। दम तो है, ठीक है, दम तो है। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने बना ही दिया वो ट्रेंड। बना दिया है। ठीक है, अब मैं भी स्टोरी डाल दूंगी। तो आज हम लोग को हमारे सेशनल्स के मार्क्स दिखाए गए, मतलब हमारा एक सेशनल्स हो चुका है सेमेस्टर 4 में, जो मैंने नहीं दिया बिकॉज आई वाज नॉट वेल। तो मैं एब्सेंट थी, मैंने वो नहीं दिया था। बट हाँ, मेरे दोस्तों ने तो दिया था ना, तो उनके आंसर शीट्स देख करके बड़ी मजा आ रही है कि मतलब उन्होंने कितनी लंबी लंबी कहानियां लिखी हैं एक आंसर को कंप्लीट करने के चक्कर में, मतलब 2-2 3-3 पेज भर दिए हैं। तो वो सब देखने में मुझे बड़ी मजा आ रही थी। और फिलहाल मैं लिख भी रही थी कि मतलब क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, तो एंड ऑल ताकि मैं थोड़ा पढ़ सकूं यार, क्योंकि अगले महीने सेमेस्टर ना, मुझे तो सोच के भी ऐसा डर सा लग रहा है कि मैंने एक्चुअली इस बार सेमेस्टर में कुछ भी नहीं पढ़ा इस तबीयत खराब के चक्कर में, मतलब वाओ। हो जाती हैं ऐसी गलतियां छोटी छोटी सी, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। आज जो लेक्चर हुआ उसमें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया मैं कि रफ नोट्स में क्या बनाऊं, तो मेरी डायरी ऐसी रखी हुई है। और अभी क्योंकि कोई क्लास नहीं हो रहा है तो हम लोग बस बैठे क्या ही कर रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या कर रहे हैं। फाइनली हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ था और हमने लिखना तो कुछ शुरू किया किया किया, मगर फिर मैम आगे निकल गई, हम लोग पीछे रह गए, तो हम लोग हंसने ही लगे कि क्या, कि मतलब और क्या ही करे। और वो उन्होंने कुछ और बोला, मैंने कुछ और लिखा, इसने भी कुछ और ही लिखा, मगर नहीं, इंसान तो दूसरों पे ही हंसता है ना, तो मेरे ऊपर ही हंसा जाएगा। क्या ही कर सकते हैं गाइस। दोस्त ऐसे हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है? कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो लेक्चर हमारा चल रहा था, ये ऐसे चल रहा था, लाइक हमारी जो प्रोफेसर है वो हमें कुछ समझा रही थी और समझा रही थी और समझा रही थी और समझा रही थी। और हम लोग के सब ऊपर से जा रहा था, क्योंकि हम लोग कुछ भी पहले से पढ़ के नहीं आए थे, इसीलिए बोला जाता है कि क्लास शुरू होने से पहले से पढ़ के आया करो। कल से पढ़ के आऊंगी मैं, क्योंकि इतना ब्लैंक तो मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं हुई जितना ब्लैंक मैं इस क्लास में हो गई थी। गाइस ब्लैंक हुए थे वो तो बात अलग है, मगर हम लोग को एक्टिंग ऐसी करनी पड़ रही थी कि हम लोग को सब कुछ समझ आ रहा है, ताकि हम लोग से कोई सवालात ना पूछे जाएं, क्योंकि हमारे पास जवाब देने को कुछ नहीं है। फाइनली क्लास ओवर हो चुकी है। हम लोग अपने रफ नोट्स को थोड़ा और रफ बना रहे हैं। मतलब कैसे कुछ नहीं समझ आया मुझे। और फिर उसके बाद ये मेरा वो रिएक्शन है जिसमें मेरी वो दोस्त आ जाती है जो मुझे एक्चुअली महीने में एक ही बार दिखती है, और मैं खुद सरप्राइज उसे, मैं इतना सरप्राइज मैं खुद को कॉलेज आकर के नहीं देखती हूँ जितना मैं सरप्राइज उसे कॉलेज आते हुए देख के हो जाती हूँ। ये है वो लड़की जिसको जो मुझे सरप्राइज कर देती है कॉलेज आकर के। और ये मेरा लेट लतीफ ग्रुप एंट्री मारते हुए क्लास में, मतलब देख रहे हो एक क्लास हो चुकी है और ये लोग अब आ रहे हैं, मतलब महान इंसान महान लोग हैं भैया। और ये देखिए ये काम किया जा रहा है, बहुत कामकाजू लड़का है गाइस। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर शुरू हो गया था और हम बस ये सोच रहे थे कि पहले वाली क्लास की तरह ब्लैंक तो नहीं ही जाए तो बेटर रहेगा, मगर फाइनली इसमें हम लोग को बस नोट्स बनाने थे, तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं। क्लासेस ओवर। ये जो मोमेंट आता है ना, जिसमें पता चलता है कि आप कोई क्लास नहीं है, ये बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि बस हाँ हो गया,
और ये मैडम अभी आई थी और अब जा रही हैं, और ये अपने बैग से छाता निकाल रही हैं गाइस, क्योंकि ऑब्वियसली गाइस गर्मियां आ गई हैं गाइस, ठीक है। अब हम लोग 2 किलो सनस्क्रीन लगाएंगे और छाता लेकर के आएंगे। मतलब गाइस गर्मी देखो, पत्ते भी सूख गए हैं धूप में बेचारे, तो हमारा क्या ही हाल होगा। तो क्योंकि मैं सुबह लंच करके नहीं आई थी, सॉरी ब्रेकफास्ट करके नहीं आई थी, तो इसलिए मम्मा ने मुझे लंच के लिए टिफिन दे दिया था कि तुम आराम से कॉलेज में खा लेना, भूखी मत रहना। और मगर चलो ठीक है, मगर मेरे साथ फायदा किसका हो रहा है, ये देखिए ये महारानी ये भी खा रही है मेरे साथ होकर ना। We are heading back home. This was all for today. I hope you enjoyed it. Hit that like button, subscribe to my channel. Thank you so much. Stay lash, take care. Bye bye.